चलिए अब बात करते हैं हम राउल्ट के नियम से विचलन, जिसे हम लोग डेविएशन कहते हैं। डेविएशन, विचलन। ये डेविएशन क्या होता है? विचलन का अर्थ होता है, पहले हम ये समझ लें विचलन का मतलब क्या होता है। राउल्ट ने अपना नियम प्रस्तुत किया, समझाने का प्रयास किया कि जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ये राउल्ट का नियम है वाष्प दाब अवनमन के संबंध में। जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और राउल्ट के नियम से किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर। तो डेविएशन दो प्रकार का हो, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन, दो प्रकार के डेविएशन होते हैं भाई। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या होता है? जब किसी विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। जब किसी विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब, कोई सॉल्यूशन है उसका जो वाष्प दाब है, जब किसी विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब, प्रायोगिक वाष्प दाब राउल्ट्स लॉ से राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है। प्रायोगिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब की तुलना में अधिक प्राप्त होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक विचलन। ये हो गया राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। मतलब जो विलयन तैयार किया है आपने विलेय और विलायक को मिला करके, उस विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब, उस विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब की तुलना में अधिक प्राप्त हो रहा है, इसे हम लोग कहेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन हो गया। ठीक है। धनात्मक विचलन क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम ये समझें कि जब ये धनात्मक विचलन क्या होता है, इसको हम समझें ऐसे कि जब ए और ए और एक है बी और बी, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको लाइक मॉलिक्यूल कहेंगे। ये भी एक जैसे हैं, इनको भी आपस में लाइक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब होता क्या है ये धनात्मक विचलन में कि जब लाइक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, लाइक मॉलिक्यूल के मध्य में अट्रैक्शन, अनलाइक मॉलिक्यूल, जब लाइक मॉलिक्यूल के मध्य अट्रैक्शन अनलाइक मॉलिक्यूल से अधिक होता है। अनलाइक का मतलब ए और बी, लाइक का मतलब ए और ए, बी और बी, मतलब समान प्रकार के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन अधिक और असमान प्रकार के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन कम हो, तब धनात्मक विचलन होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी द्रव में, हम इसको ऐसे लेने का प्रयास करें कि जैसे मान लीजिए ये कोई द्रव है ए और इसमें हमने विलेय बी मिला दिया, तो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, और इधर बी मिला दिया तो बन गया बी और बी। बी और बी के बीच में भी अट्रैक्शन ज्यादा है। अब जब ए के साथ बी मिल जाएगा, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब ए और ए के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर आप बी मिला देंगे तो ए और ए के बीच में जो आकर्षण है बी के मिलाने से, ए और ए के बीच में आकर्षण अधिक है, बी के मिलाने से ए और ए के बीच का जो आकर्षण है कम हो जाएगा। जब आकर्षण कम हो जाएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल वाष्प के रूप में ऊपर जाएंगे और रिजल्ट ये होगा, जो वाष्प होगी बी के मिलाने से वाष्प बढ़ जाएगी, बी के मिलाने से वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तभी तो हम कहेंगे कि प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर इज हाई देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। राउल्ट के नियम से जो वेपर प्रेशर आप फाइंड आउट करेंगे उसकी तुलना में प्रैक्टिकली वैल्यू ज्यादा है। जैसे एक किसान खेत में काम करता है और एक उम्मीद करता है कि उसको 10 कुंटल गेहूं प्राप्त होगा, लेकिन पता चले कि मौसम अच्छा रहता है, कोई विपरीत परिस्थितियां उसको प्राप्त नहीं होती और गेहूं जो उसने उम्मीद 10 कुंटल की लगाई थी वो 12 और 15 कुंटल प्राप्त हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? उम्मीद से ज्यादा। ध्यान देना, मैंने बात कही है, उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, इसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन। यहां जो विलयन बनाया जा रहा है उसका वाष्प दाब प्रैक्टिकली हाई है, जो उम्मीद थी राउल्ट के नियम से, क्योंकि प्रेडिक्शन किससे होगा? राउल्ट के नियम से, कि उस विलयन का वाष्प दाब क्या रहने वाला है। लेकिन वाष्प दाब जो राउल्ट का नियम कहता है उससे अधिक प्राप्त हो रहा है, इसलिए धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन क्यों होता है उसको समझने के लिए ये ध्यान रखें कि जब लाइक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो, अनलाइक मॉलिक्यूल की तुलना में। ये अनलाइक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? असमान। जब असमान अणुओं के बीच तुलना में समान अणुओं के बीच मध्य अट्रैक्शन अधिक हो तो धनात्मक विचलन होता है। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ युग्म हम आपके समक्ष लिख रहे हैं। जैसे नंबर 1 धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला नंबर 1 आप ले सकते हैं एसीटोन प्लस डाईइथाइल ईथर। एसीटोन प्लस डाईइथाइल ईथर। दूसरा एग्जाम्पल एथिल एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन प्लस साइक्लोहेक्सेन। तीसरी बात ले सकते हैं हम, तीसरा ही कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस हेप्टेन। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एसीटोन और एसीटोन के मध्य अट्रैक्शन अधिक होता है। जब उसमें डाईइथाइल ईथर मिला देंगे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ऊपर ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वाष्प बनेगी, वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंधन होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है, इनका पर्सनल अट्रैक्शन को तोड़ देता है। तो एक एथिल एल्कोहल का अणु दूसरे एथिल एल्कोहल के अणु के मध्य अट्रैक्शन में बंधा होता है। साइक्लोहेक्सेन के आने से वो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है और एथिल एल्कोहल के मॉलिक्यूल
जो द्रव अवस्था में होते हैं वो ज्यादा मात्रा में वाष्प अवस्था में जाने लगते हैं, ज्यादा वाष्प क्रिएट होती है, वाष्प दाब अधिक हो जाता है। मतलब राउल्ट के नियम से जो प्रोडक्शन की जा रही थी वाष्प दाब की, उससे अधिक वाष्प दाब प्राप्त होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम लोग CCl4 कहते हैं, और हेप्टेन, ऐसा ही यहां पर होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में हेप्टेन मिलाने से जो वाष्प दाब होना चाहिए वास्तव में वाष्प दाब उससे अधिक प्राप्त होता है। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के संबंध में एक और दूसरी बात है जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कहते हैं ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कैसे होता है भाई, इसको समझने के लिए जस्ट हमें उल्टा कर देना है। अभी हमने क्या कहा था, जब धनात्मक विचलन के संबंध में जब किसी विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक आए तो धनात्मक विचलन। जब, अब यहां हम चेंज कर देते हैं, जब किसी विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब राउल्ट लॉ से ज्ञात वाष्प दाब की तुलना में, राउल्ट लॉ से ज्ञात वाष्प दाब की तुलना में कम प्राप्त होता है। किसी विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब की तुलना में कम प्राप्त होता है तो उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। नेगेटिव डेविएशन मतलब ऋणात्मक विचलन। दो प्रकार का विचलन बताया है हमने, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक। मतलब अगर हम इसको सीधे शब्दों में बोले कि कोई किसान प्रेडिक्शन करता है कि उसके खेत में 10 कुंटल गेहूं होगा और वो साल भर मेहनत करता है, प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कोई बात पड़ती है और उसके खेत में जो गेहूं का उत्पादन है वो 10 के स्थान पर 8 प्राप्त होता है। तो ये 8 क्या है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। और प्रेडिक्शन उसने सैद्धांतिक वैल्यू क्या अनुमान लगाया था, 10 कुंटल का। तो ये अनुमान से कम, उम्मीद से कम रहा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है तो उसके बारे में आप समझ लीजिए। जब लाइक मॉलिक्यूल की तुलना में अनलाइक मॉलिक्यूल के मध्य अट्रैक्शन, ये बात मैं कर रहा हूं अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन हाई होता है। अभी हमने देखा था किसमें, इसमें जब लाइक मॉलिक्यूल यानी समान प्रकार के अणुओं के बीच में आकर्षण अधिक असमान प्रकार के अणुओं की तुलना में। यहां मैं क्या कह रहा हूं, जब समान प्रकार के अणुओं की तुलना में असमान प्रकार के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन हाई है तो हम लोग क्या देखेंगे, नेगेटिव डेविएशन। इसको समझे ऐसे कि मान लीजिए ये ए और ये ए और ये बी और ये बी, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है कम, ए के बीच में कम हो और बी के बीच में कम हो। लेकिन जैसे ही ए प्लस बी कर दिया जाए, मतलब दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, तो ए और बी बनेगा और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, क्या अट्रैक्शन, वो कैसा हो जाए, हाई हो जाए। अट्रैक्शन कैसा हो जाए, हाई हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। कैसे ऋणात्मक विचलन, अब एक डायग्राम के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जे एक विलयन है, हमने ले लिया ये विलयन है, ठीक है, और इसमें ए मिला हुआ है। अब इसमें कोई विलय बी मिलाया जा रहा है, बी, तो ए का जो वाष्प दाब है वो ठीक है। अब वो यहां क्या कहा जा रहा है, ए और ए के बीच में अट्रैक्शन कम, इधर बी और बी के बीच में भी अट्रैक्शन कैसा है, कम। लेकिन जैसे ही ए के साथ बी मिलाया जाता है तब क्या हो जाता है, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन
ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है ज्यादा। अब जब अणुओं के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ए और बी के बीच में ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ए पहले ज्यादा मात्रा में ऊपर जा रहा होगा, लेकिन बी के आने से वो कम मात्रा में बाहर जाएगा। मतलब वाष्प की संख्या, जो वाष्प बनने वाली होगी, वो वाष्प कैसी हो जाएगी, कम होगी। जब वाष्प कम होगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है, वाष्प भी कम बनेगी और वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि राउल्ट के नियम से बनने वाले विलयन का जो वाष्प दाब है होना चाहिए, उससे क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। क्योंकि ए में जब बी मिलाया जा रहा है तो बी के आने से ए बी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन कर रहा है, इसलिए उसकी वेपर्स कम बन रही हैं। जब वेपर्स कम बनेंगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि शासन ने रामायण महाभारत जैसे सीरियल टेलीविजन पे चला दिए, जिससे क्या कि पब्लिक के लोग अधिक से अधिक संख्या में टीवी से जुड़े रहें, चिपके रहें, मार्केट बाहर कम जाए। एक समय कौन बनेगा करोड़पति आता था, मार्केट सूना हो जाता था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अणु टेलीविजन से अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ टेलीविजन क्या है, बी, ये कौन से, पब्लिक के लोग इस तरीके से बी के साथ अट्रैक्शन में बंध जाते हैं, कम मात्रा में बाहर निकलते हैं और वेपर जो है कम बनती है। जब वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम रहेगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन। अब देखते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से युग्म हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले में कौन कौन से युग्म हैं। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में क्रिया कर लेते हैं। एसीटोन के अणुओं के बीच में आपस में अट्रैक्शन कम होता है, क्लोरोफॉर्म आकर के इससे क्रिया कर लेता, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे कम रहता है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके एक यौगिक बना लेता है, ट्राइफिनाइल मीथेन। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के माध्यम से फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन शो करता है। वाटर प्लस इथेनॉल नेगेटिव डेविएशन शो करता है। प्रिडीन प्लस फॉर्मिक एसिड नेगेटिव डेविएशन शो करता है और प्रिडीन के साथ परक्लोरिक एसिड भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब राउल्ट के नियम के बारे में थोड़ा सा एक बात और जान लें। ये हम लोगों ने डेविएशन पढ़े हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन होता है, ध्यान रखना, जब राउल्ट के नियम से जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तब क्या होता है, तब राउल्ट के नियम से जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तब क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वाष्प दाब पहले ही से बढ़ जाता है, तो क्वथनांक कम हो जाता है। दूसरा, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव रहता है। तीसरा काम, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, ये भी पॉजिटिव होता है। मतलब थोड़ा कम क्लियर हो गया, इसको और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी से सीख जाएंगे आप। तो हम बात कर रहे थे राउल्ट्स लॉ से राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दो प्रकार का। राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पहली बात देखो, क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वासदाब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पहले से वासदाब बताया जा रहा है, तो क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग ये धनात्मक आता है, मतलब आयतन जितना होना चाहिए उससे कुछ बढ़ के प्राप्त होता है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव, मतलब हीट जितनी होनी चाहिए उससे कुछ बढ़ के प्राप्त होती है। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ध्यान रखेंगे, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, धनात्मक विचलन। चलिए, अब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में क्या होता है? उल्टी बात, क्वथनांक कम हो जाता है। यहां क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है भाई? भैया राउल्ट के नियम से क्या होता है? वाष्प दाब में, प्रायोगिक वाष्प दाब यानी हकीकत में जो वाष्प दाब होता है, राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब रह जाता है, इसलिए क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक बढ़ जाता है। डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग निगेटिव आता है, आयतन में कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसलिए वाष्प दाब बढ़ रहा है। यहाँ गैर बरादरी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, इसलिए आयतन में कुछ कमी हो जाएगी। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ये भी कैसा होगा? निगेटिव होगा। ऊष्मा में परिवर्तन ऋणात्मक हो जाएगा। ये राउल्ट के नियम से डेविएशन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और निवेदन है, सभी लोग जूम क्लाउड ऐप डाउनलोड कर लें। अगले लेक्चर प्रयास करेंगे उसी पर।